वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और इंग्लिश स्पोकन की अगली क्लासेस में लेकर के आया हूं पैसिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैंने एक्टिव फॉर्म के जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, सारे मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब ये है पैसिव सेंटेंस, चूँकि स्पोकन में दोनों प्रकार के सेंटेंस की ज़रूरत होती है, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, और इसको जाने बगैर हम इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। तो देर न करें, शुरू करते हैं। तो पहचान, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस टेंस की पहचान यह है कि इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ जाता है या फिर या जाता है, जैसा शब्द लगा रहता है। आगे देखिए, जैसे उदाहरण, मुझे पढ़ाया जाता है, तुम्हें बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मुझे पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं पढ़ तो मैं रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने वाला कोई और है। तो इसमें मुझे पढ़ाया जाता है यानी कि किसी के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। तो मुझे जो हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कर्म है, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान ले लिया। यही होता है वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव जैसे ही बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान जो है सो वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट चला जाता है और सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट चला जाता है। वाक्य में जो है सो कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कर्म के विषय में बोला जाता है, वाक्य में कर्म की चर्चा होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टेंस को, पैसिव सेंटेंस जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है उपरोक्त सभी वाक्य पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कर्मवाच्य। हाँ, कर्मवाच्य, वाच्य मतलब बोलना। तो कर्मवाच्य का मतलब हुआ कर्म के विषय में चर्चा, अर्थात यह वाक्य कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म के विषय में चर्चा होती है। अब ऊपर के तीनों वाक्यों में फिर से जाइए, क्या बोला है, मुझे पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कर्ता कोई और है। तो कर्ता यहाँ छुपा हुआ है और कर्ता के जगह पर कर्म आ गया, तो कर्म की प्रधानता हो गई। मुझे पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली किसे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं कर्म हुआ ना, लेकिन मैं जो है सो कर्ता के जगह पर आके खड़ा हूँ। तो इसीलिए इस वाक्य को कर्म प्रधान बोला जाता है, ये कर्मवाच्य है। उसी तरह तुम्हें बोला जाता है, बोलने वाला कोई और है, सब्जेक्ट तो कोई और है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सो छुपा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आया है, तुम्हें, सब्जेक्ट एज ये सब्जेक्ट। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट एज ये सब्जेक्ट खड़ा हो जाता है, यानी कि कर्म ही कर्ता के जगह पर आकर के कर्ता के रूप में खड़ा हो जाता है और कर्ता का रोल प्ले करता है, लेकिन कर्ता कोई और होता है। तो इसलिए इसको कर्म प्रधान कहा गया है और कर्मवाच्य कहा गया है, क्योंकि पूरे वाक्य देखिए क्या होता है। सेंटेंस के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में मैंने पढ़ाया है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, अबाउट हुम द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिसके विषय में जो है सो सेंटेंस होता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है सेंटेंस का। तो यहाँ सेंटेंस मुझे तुम्हें दोनों के विषय में है, और मुझे और तुम्हें ये दोनों जो है कर्म है, कर्ता नहीं है, लेकिन ये दोनों की चर्चा वाक्य में है। ये दोनों जो है सो सब्जेक्ट के रूप में आकर के जो है सो खड़ा है, इसीलिए इसको जो है सो कर्मवाच्य बोला जाता है, कर्म प्रधान वाक्य बोला जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है, तो वही मैंने लिख लिया है। उपरोक्त सभी वाक्य पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब हुआ कर्म के विषय में चर्चा, अर्थात यह वाक्य कर्म प्रधान है। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बता दिया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है, एक WH नेगेटिव क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहले हम लिए हैं स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा V3। हाँ, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है। अब जैसे देखिए, मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो क्या हुआ, आई एम टॉट। तो आई जो है सो प्रोनाउन है, उसके बाद एम है, उसके बाद टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आगे चलिए, तुम्हें बोला जाता है, तो यू आर टोल्ड, यू जो है सो प्रोनाउन है, उसके बाद आर जो है सो आया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टोल्ड आया V3, तुम्हें बोला जाता है। इस तरह से बनाएंगे। फिर इट,
इज सेड ऐसा कहा जाता है, यहाँ भी इट प्रोनाउन है, उसके बाद इज है, उसके बाद सेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखिए, नाउन या प्रोनाउन पहले रहेगा, फिर इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V3, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में जो है सो एम इज आर के बाद आपको नॉट लगा देना है, उसके बाद V3 होगा। जो भी होता है वो सेंटेंस में केवल इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आगे देखिए, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट, तो वही है, V3 लगा है, नॉट लगा है, एम लगा है, आई लगा है। फिर आगे देखिए, तुम्हें नहीं बोला जाता है, यू आर नॉट टोल्ड, ऐसा नहीं कहा जाता है, इट इज़ नॉट सेड। उसके बाद आगे देखिए, आगे ये होता है स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट क्वेश्चन सेंटेंस, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे नेगेटिव क्वेश्चन हुआ, पॉजिटिव क्वेश्चन हुआ, WH क्वेश्चन हुआ, WH नेगेटिव हुआ, तो मैंने उसको अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन को दे दिया है। WH तो क्या होगा, अगर WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन पहले लगाइए। WH क्वेश्चन किसको कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसे वाई, वाट, वेयर, व्हेन, यानी कि WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन को WH क्वेश्चन बोला जाता है। तो यदि WH क्वेश्चन है सेंटेंस में तो WH क्वेश्चन पहले लगेगा, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगेगा, मैंने स्लैश दिया है, ठीक है ना। तो समझें कि अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद कैसे, जैसे अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगाया मैंने, अगर नोट रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अगर WH क्वेश्चन है तो पहले WH आएगा, नहीं है तो इज एम आर पहले आएगा। इतना ही तो आपको समझना है। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, ये तो पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो देखिए एम आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट। क्या तुम्हें बोला जाता है, आर यू टोल्ड, आर यू टोल्ड, क्या तुम्हें बोला जाता है, आर यू टोल्ड, पॉजिटिव क्वेश्चन है। इज इट सेड, क्या ऐसा कहा जाता है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। इज इट सेड, क्या ऐसा कहा जाता है। और आगे देखिए नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, माफ करेंगे, क्या नहीं मुझे पढ़ाया जाता लिखा गया, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा होगा, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है तो एम आई नॉट टॉट। क्या तुम्हें नहीं बोला जाता है, क्या तुम्हें नहीं बोला जाता है, आर यू नॉट टोल्ड, क्या तुम्हें नहीं बोला जाता, आर यू नॉट टोल्ड, जैसा कि मैंने बताया पहले आर लगा देंगे, उसके बाद यू, फिर नॉट, फिर टोल्ड। क्या ऐसा नहीं कहा जाता है, इज इट नॉट सेड, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है, इज इट नॉट सेड। उसके बाद आगे देखिए, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, WH क्वेश्चन आ गया और वो भी पॉजिटिव में है, तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, सॉरी, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, WH क्वेश्चन पॉजिटिव में है, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई एम आई टॉट, WH पॉजिटिव क्वेश्चन है। उसे क्यों बोला जाता, वाई इज ही टोल्ड, मैंने बताया था WH क्वेश्चन रहेगा तो WH क्वेश्चन को पहले लगा देना, फिर इज लगाना है, एम आर जो भी रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट। नोट रहता तो यहाँ नोट लगा देते, नहीं है तो अभी नहीं लगा है, अभी पॉजिटिव क्वेश्चन है ये। उसे क्यों बोला जाता है, वाई इज ही टोल्ड, तुम्हें क्यों बोला जाता है, वाई आर यू टोल्ड, तुम्हें क्यों बोला जाता है, वाई आर यू टोल्ड। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई एम आई नॉट टॉट, वाई एम आई नॉट टॉट। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, तो बताए थे कि WH क्वेश्चन को पहले लगाएंगे, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लग जाएगा, फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम्हें क्यों नहीं बोला जाता है, तुम्हें क्यों नहीं बोला जाता है, वाई आर यू नॉट टोल्ड, वाई आर यू नॉट टोल्ड। ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है, वाई इज इट नॉट सेड। इतना ही तो आपको सीखना है। उसके बाद यह हो चुका है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर ऐसा ही यूज़फुल वीडियो आप पाते रहना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल MKB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।